की कैटेगरी में लॉन्च करी है। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी, एंड जेंट्स हो या लेडीज हो, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपके कस्टमर्स लेडीज भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं। तो हर एक कैटेगरी पे आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। और आज हम लोग इन प्रोडक्ट्स को देखेंगे, साथ में हमारे साथ हमारे एक लीडर है जो हमें मदद करेगी इस प्रोडक्ट को अप्लाई करके, सो दैट आप लोगों को पता भी चले कि कैसे इन प्रोडक्ट्स को अप्लाई करना है। सो बिफोर वी गो इनटू द प्रोडक्ट्स, एक सिंपल क्वेश्चन आप सभी को। सो आप में से कितने लोग हैं जिनको रेगुलर मेकअप करना अच्छा लगता है, एवरीडे मेकअप? सो कितने लोगों को पसंद है कि एवरीडे घर से बाहर जब आप निकले तो थोड़ी बहुत मेकअप आपके फेस पे होनी चाहिए? सो काफी लोगों ने मी लिख रहे हैं, हर्षना जी ने लिखा है, हीरल जी ने लिखा है, हेमलता जी ने लिखा है, काफी लोगों ने मी लिखा है। फ्रेंड्स, इट्स वेरी गुड टू सी कि काफी लोग हमारे साथ हैं जो मेकअप लवर्स है, जिनको मेकअप पसंद है। फ्रेंड्स, मेकअप इज एन आर्ट। मेकअप में कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। मेकअप इज एन आर्ट, और हर किसी की मेकअप करने की जो तरीके हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट होते हैं। जरूरी नहीं है कि एवरीडे बेसिस पे आप 15-16 प्रोडक्ट्स चेहरे पे लगाएं। सो मेकअप में आप 2 प्रोडक्ट्स लगा के भी सुंदर दिख सकते हैं, 10 प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हैं, अगर आपको मेकअप में ज्यादा शौक है। सो व्हाई मेकअप? बिकॉज बहुत सारी लेडीज को मैं देखती हूँ जब मैं एमएससी पे होती हूँ, बीट पुणे एमएससी, मुंबई एमएससी, गुजरात की में हमारे बड़ौदा एमएससी है। जब भी मैं इन एमएससी पे होती हूँ, मैं काफी लेडीज को देखती हूँ कि वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह आ जाते हैं फ्रेंड्स। और मुझे ना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मोदी केयर में इतनी बड़ी अर्बन कलर की रेंज है, और अगर आप खुद अपने चेहरे को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह रखेंगे, तो फ्रेंड्स अर्बन कलर प्रमोट करना बहुत डिफिकल्ट है। सबसे पहले तो आपको कलरफुल बनना है, बिकॉज मेकअप हर किसी पे अच्छा लग सकता है, अगर आपको राइट प्रोडक्ट चूज करना आता है, अगर आपको राइट टेक्निक आती है। सो फ्रेंड्स, आपको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह कभी भी घर के बाहर नहीं निकलना है, स्पेशली स्पेशली जब आप इस टाइप के इंडस्ट्री में हैं जहां पे जो दिखता है वही बिकता है। जो आपके चेहरे पे होगी वही लोग आपसे पूछेंगे, आपसे यूज करना या लेना पसंद करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेकअप करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। बिकॉज जब आप सुंदर दिखते हो ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। कुछ लोगों को आप देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर पहचान में ही नहीं आती है, बिकॉज मेकअप से आपकी लुक, आपकी फीचर्स एनहांस होती है, आपकी लुक में एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है। मेकअप फन है, जैसे कि मैंने बताया। जिनको मेकअप करना पसंद है उनको कभी पूछो आप, इस लॉकडाउन में भी शायद कुछ लोगों को मैंने अपने फ्रेंड्स में देखे हैं, लॉकडाउन में है, घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, बट रोज मेकअप कर रहे हैं, आई मेकअप कर रहे हैं और अपनी फोटोज इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं, बिकॉज मेकअप इज अ फन। जिनको पसंद है वो लोग करते हैं ऐसे। एंड यस, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स तो हमारी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए भी है। कुछ प्रोडक्ट्स हमारी स्किन को प्रोटेक्ट भी करती है, जो आज हम देखेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मेकअप हमारी मूड को भी अपलिफ्ट करती है। ये मेरे साथ भी काफी बार होता है। जब आपकी मूड खराब हो और उस समय अगर आप मेकअप करके घर से बाहर निकलो और कोई भी आपको कह दे कि वाओ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आप देखोगे आपकी मूड्स जो है वो कुछ सेकंड में चेंज हो जाएगी। बैड मूड से गुड मूड में आप आ जाओगे। सो मेकअप आपकी मूड को भी अपलिफ्ट करती है। एंड यस, अगर आपको मेकअप की टेक्निक पसंद है, टेक्निक पता है, तो फ्रेंड्स मेकअप करना बहुत आसान है। कुछ लेडीज आपको हमेशा कहेंगे कि मेकअप में तो बहुत टाइम लगता है। मैं आपको कह दूं, मेकअप इज वेरी इजी। अगर आपको टेक्निक पता है ना, 5 मिनट में भी आप मेकअप करके निकल सकते हैं। हमारे काफी कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो 5 मिनट में, 10 मिनट में फटाफट आपको क्विक मेकअप करके आपको दिखा सकती है। एंड मेकअप में वैरायटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, आप खुद ही देखो अर्बन कलर में कितनी सारी प्रोडक्ट्स है, और भी नई नई प्रोडक्ट्स आने वाली है। एंड मेकअप में हमेशा नई नई चीजें इन्वेंट होती रहती है, नई नई चीजें आप सीख सकते हैं।
सो मेकअप कभी भी बोरिंग नहीं है। वैसे हमारे पास 11 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट है, बट जब मैं अर्बन कलर की ट्रेनिंग करती हूँ मुझे सबसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी फन है, इतना इतना नया चीज है उसमें, और हर समय आप किसी के चेहरे पे करोगे तो एक नई लुक आपको देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, मेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को करना चाहिए। जेंट्स के लिए भी कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं जो आप लगा सकते हैं, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसको यूज करा है। जब भी हम मेकअप की बात करते हैं, हमारे फेस में टोटल 4 फीचर्स है जिसे हमें हाईलाइट करना रहता है। आपकी फेस, आपकी आईज, आपकी लिप्स एंड आपकी नेल्स। तो आप जब मेकअप करते हैं, सबसे पहले तो फेस मेकअप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेस मेकअप में ही लोग ज्यादातर आप देखेंगे मिस्टेक्स करते हैं। फेस मेकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप सही ढंग से उसे करें। फिर आती है आईज मेकअप, देन आती है लिप्स मेकअप, एंड देन आती है नेल्स मेकअप। फ्रेंड्स, अर्बन कलर की जो सेशन है, इट इज अ वेरी लॉन्ग सेशन, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है और जो पहले आपको पता होनी चाहिए, दैट इज फेस मेकअप। एंड आज हम फेस मेकअप की ही बात करेंगे। जब भी आप मेकअप को शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले याद रखें, जो आपकी स्किन केयर की बेसिक स्टेप है, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग या ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन, इन स्टेप्स को तो करना ही है। गंदे चेहरे पे हम कभी भी मेकअप नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, जब आप मेकअप शुरू करने वाले हैं, उससे पहले घर पे जब आप हो, तो ये सारे स्टेप्स को पहले कर लो। अपने चेहरे को पहले एक बढ़िया सी क्लीनिंग कर लो, टोनिंग कर लो, ट्रीटमेंट या मॉइस्चराइजर यूज कर लो, एंड देन आप प्रोटेक्शन के बाद अपनी फेस मेकअप को यूज कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, हमारे पास फेस मेकअप में 12 प्रोडक्ट्स है, 12 प्रोडक्ट्स। सबसे बड़ी कैटेगरी हमारी फेस मेकअप है। एंड लोगों में काफी कंफ्यूजन आता है कि मैडम कौन सी मेकअप को किसके बाद लगाएं, कौन सी प्रोडक्ट किसके ऊपर लगाएं। लॉट ऑफ कंफ्यूजन, एंड आई होप आज मैं इस सेशन के थ्रू में आप सभी के जो कंफ्यूजन है फेस मेकअप को लेके, उसे मैं क्लियर कर दूं। वन बाय वन वी विल सी ऑल दी प्रोडक्ट विथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि इन प्रोडक्ट्स को अप्लाई भी कैसे करना है। सबसे पहली प्रोडक्ट जो हम बात करेंगे आज, दैट इज प्रो मिसेलियर बाय फेस मेकअप क्लेंजर। फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। मेरे वैसे तो अर्बन कलर के ज्यादातर प्रोडक्ट्स मेरी फेवरेट हैं, बट उसमें से ये प्रोडक्ट अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा मुझे पसंद आ रही है। उसका कारण भी मैं आपको बता दूं। ये प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आप देखो दो कलर है, ऊपर पिंक है, नीचे व्हाइट है। इसका मतलब इसकी दो फेज है। फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट में ऑयल एंड वाटर दोनों चीजें एक साथ है। तो जब आप इस बॉटल को शेक करेंगे, आप देखेंगे जो ऑयल है वो ऊपर चली जाएगी, जो पानी है वो नीचे रह जाएगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑयल एंड वाटर कभी मिक्स नहीं होता है। इस प्रोडक्ट में बाई फेज का मतलब है दो फेज, एक वाटर एक ऑयल। फ्रेंड्स, इसमें मोरक्कन आर्गन ऑयल है। हम सब जानते हैं अबाउट मोरक्कन आर्गन ऑयल, जो स्किन को सॉफ्ट करती है, स्किन के ड्राइनेस को हटाती है। इसमें मोरक्कन आर्गन ऑयल है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, एंड लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है। इसको आप बेसिकली मिस सेलियर क्यों कहते हैं? मिस सेलियर का मतलब है क्लीन वाटर, प्यूरिफाइड वाटर। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें प्यूरिफाइड वाटर के साथ आर्गन ऑयल, एलोवेरा एंड लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है। इस प्रोडक्ट को हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। ये ऑयल फ्री प्रोडक्ट है, इसे हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। आज आप देखेंगे, सबसे पहले मेकअप करना तो बहुत आसान है, बट मेकअप को रिमूव करना बहुत मुश्किल है। लेडीज, मेरे साथ आप सहमत होंगे कि मेकअप को करना जितना अच्छा लगता है, बट उसको निकालना एक पनिशमेंट है, क्योंकि काफी टाइम लग जाता है मेकअप को रिमूव करने में, और उसके साथ साथ चेहरा ड्राई भी हो जाता है, क्योंकि बार बार आप कॉटन या टिश्यू पेपर से चेहरे को रब करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है, लेट मी टेल यू, एक सेकंड एक सेकंड में आप पूरी मेकअप को कॉटन में इजीली रिमूव कर सकते हैं। जब आप मेकअप करते हैं जितना आसान है, मेकअप को रिमूव करना भी उतना आसान हो सकता है,
अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है, आपको क्या करना है, गीले कॉटन में 2 से 3 ड्रॉप लेनी है और बिना मेहनत के, बिना रब किए चेहरे को हल्के हल्के टच से आप पूरी मेकअप को आसानी से निकाल सकते हैं। जितने लोगों ने इसको यूज करा है, आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि मेकअप को रिमूव करना इस प्रोडक्ट से बहुत आसान है। ना चेहरा ड्राई होती है, ना चेहरे में रफनेस आता है, और मेकअप को बिल्कुल कम समय में हम पूरी तरीके से कॉटन में निकाल सकते हैं। जैसे रेशमा जी ने लिखा है, शलाका जी ने लिखा है, श्रद्धा जी ने लिखा है, यस आई यूज इट, सो दिस इज अ सुपर प्रोडक्ट। सेकंड, इसकी दूसरी बेनिफिट क्या है, जब आप कोई डेमो कर रहे हैं, या आप किसी के घर पे जा रहे हो डेमो करने, या आप किसी मे बी हॉल में हो, सेमिनार में डेमो कर रहे हैं, तो वहां पे फेस वॉश वगैरह की जो सुविधा है वो अगर प्रॉपरली नहीं है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को गीले कॉटन में लेके चेहरे को क्लीनिंग करो और टोनिंग मॉइस्चराइजिंग करके डायरेक्ट अपने मेकअप को शुरू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट जो मेकअप को रिमूव करने में भी मदद करती है, और मेकअप को स्टार्ट करने से पहले तब भी हम इस प्रोडक्ट से फेस को क्लीनिंग करके अपने मेकअप को स्टार्ट कर सकते हैं। और जब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, एक चीज का ध्यान रखें, बॉटल को अच्छे से शेक करना है ताकि पानी एंड ऑयल दोनों मिक्स हो जाए। तो अच्छे से बॉटल को शेक करो, एंड फिर इस प्रोडक्ट को आप कॉटन में लो, एंड देन आप चेहरे पे लगा सकते हैं। सो ये है हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग। सेकेंड प्रोडक्ट जो मेरी ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, सो लॉकडाउन से पहले ऑलमोस्ट 30 डेज में 15-20 डेज आई यूज टू ट्रैवल। सो ऑफिस में मैं बहुत कम होती थी, और ट्रैवलिंग में खास करके आप देखेंगे जब पूरे दिन तक आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो फ्रेंड्स चेहरा जो है वो बहुत चिपचिप करता है, स्पेशली समर्स में। पोल्यूशन की वजह से स्किन में कभी कभी इरिटेशन होती है, पसीने ज्यादा आते हैं। सो उस समय इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली अपने बैग में रखा करो। सो ये मैं हमेशा अपने ट्रैवल किट में डाल ही लेती थी। रीजन ये है कि ये प्रोडक्ट जेंट्स लेडीज दोनों यूज कर सकते हैं। जब आप घर से बाहर हो फॉर लंबे टाइम तक, आप इसमें से एक टिश्यू निकालो और चेहरे को क्लीन करो और डस्टबिन में फेंक दो। स्पेशली सिटीज लाइक मुंबई, पुणे, बहुत ज्यादा आपको ट्रैवलिंग टाइम है, आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, पसीने ज्यादा आती है, तो स्किन बहुत आपको पैची लगता है, चिप चिप ज्यादा करता है। तो इससे आप अपने चेहरे को क्लीन कर सकते हैं, बहुत फ्रेश लगती है स्किन। ट्रैवलिंग के लिए दिस इज वेरी वेरी बेस्ट। जेंट्स लेडीज कोई भी इसको यूज कर सकता है। 30 वाइप्स आपके इस प्रोडक्ट में है। सो जब भी आप इसे फेस क्लीन करते हैं, आप देखेंगे एक बिल्कुल कूलिंग इफेक्ट आपके चेहरे पे बनती है, स्किन बहुत फ्रेश लगता है। सो फ्रेंड्स, ये दो प्रोडक्ट ही हम यूज कर सकते हैं फॉर क्लीनिंग, आपकी जो मेकअप है उसको रिमूव करने के लिए। साथ ही साथ मेकअप को शुरू करने से पहले आप इससे अपने चेहरे को क्लीन कर सकते हैं और फिर अपने मेकअप को शुरू कर सकते हैं। सो अब हम इन दोनों प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, चलिए हम उसे देखते हैं। सो हमारे साथ मैं यहाँ पे पहले उनको अनम्यूट करती हूँ, देन आई विल इंट्रोड्यूस हर। सो नम्रता, कैन यू हियर मी? यस मैम। ओके, सो आपकी वीडियो ऑन है? यस मैम। जस्ट अ सेकंड, मैं स्पॉटलाइट कर देती हूँ आपकी वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ नम्रता उपाध्याय जी हैं, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मोदी केयर में, और आज हमें नम्रता जी यहाँ पे शो करेंगी इन प्रोडक्ट्स को वन बाय वन अप्लाई करके। सो नम्रता, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप हमें वेट वाइप्स जो है उसे यूज करके दिखाएं कि कैसे हमें इसे यूज करना है। मैम, यहाँ पर हमारे पास वेट वाइप्स जो आता है उसका पैकिंग बहुत ही बढ़िया हमें दिया गया हुआ है। हमें ज्यादातर क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि हम सील ओपन करते हैं, उसके बाद वो रीसील अच्छे से नहीं होता है, जबकि हमारा ये जो सील है हम आसानी से ओपन करके उसको लॉक अगेन कर सकते हैं। एंड देन अंदर हमें अगेन दूसरा एक सील दिया हुआ है जहां से हम हमारा वाइप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। एंड देन सील, दो दो सील हमें वापस कर देने हैं, एंड देन हमें यूज में लेना है इसे।
सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जब आप इसे क्लीन करते हैं, फेस के साथ साथ आपके नेक को भी क्लीन करना है। सो काफी टाइम लोग जब मेकअप करते हैं वो सिर्फ अपने चेहरे को क्लीनिंग करते हैं, नेक को क्लीन नहीं करते हैं। सो आपको फेस एंड नेक दोनों को साथ में क्लीनिंग करनी है। और रीजन ये है कि जब आप फाउंडेशन वगैरह लगाएंगे या बीबी क्रीम वगैरह लगाएंगे तो आपके चेहरे के साथ साथ नेक को भी कवर करना जरूरी है। सो इस तरीके से आपने वेट टिश्यू से अपने फेस को क्लीन कर लिया है। सो नम्रता अभी आप हमें दिखाएं जो हमारे पास मिससेलियर क्लेंजिंग वाटर है उसको कैसे यूज करना है। यस मैम, ये जो हमारा मिसेलियर क्लिनजिंग वाटर है वो दो पार्ट में आता है, ऑयल एंड वाटर। सो हमें इसको ऑलवेज यूज करने से पहले अच्छे से सेक कर लेना है, एंड देन कॉटन या कोई भी आपके पास टिश्यू हो उसके ऊपर आप लेकर यूज में ले सकते हो। इसके बहुत ही कम ड्रॉप्स लगते हैं हमें यूज करने में भी। तो मैं यहाँ पर उसे कॉटन पर ले रही हूँ अच्छे से सेक करने के बाद। सो फ्रेंड्स जब आप इसको यूज करेंगे जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स आप कॉटन में लेंगे और अपने फेस को इसी तरीके से आप क्लीनिंग कर सकते हैं। आपकी जो भी मेकअप वगैरह है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। और जब भी आप इसको फेस पे यूज करेंगे आप देखोगे स्किन जो है वो बिल्कुल फ्रेश दिखेगी, ड्राइनेस बिल्कुल नहीं आएगी और आपके मेकअप की जो लुक है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपके फेस पे आ सकती है। मैम डन। तो नम्रता आपने शो कर दिया है। अब फ्रेंड्स यस आप शेयर करो, आप कुछ कह रहे थे। यस मैम, ये जो हमारा मिसेलियर क्लिनजिंग वाटर है ना, इसको यूज करने के बाद इटसेल्फ इतना अच्छे से सॉफ्टनेस आ जाता है हमारी स्किन के ऊपर कि आप इजीली डेली बेस पर भी यूज करना चाहो ना तो आप आसानी से यूज में ले सकते हो फ्रेंड्स। यस एब्सोल्युटली, क्योंकि स्किन बहुत ही सॉफ्ट है तो अगर आप इसके ऊपर कुछ भी हार्ड चीजें यूज करेंगे तो स्किन रफ हो जाती है। सो जब हम मेकअप रिमूव करेंगे इस टाइप की सॉफ्ट डेलिकेट प्रोडक्ट को अगर आप यूज करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल रहेगी। सो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। आफ्टर क्लेंजिंग हम जो यूज कर सकते हैं दैट इज आइदर टोनर। सो टोनिंग के बाद हम यूज कर सकते हैं सिरम। सो क्योंकि यहाँ पे हमने फेस वॉश नहीं करा है तो मैं आपको टोनर नहीं दिखा रही हूँ, बट अगर आप फेस वॉश यूज करते हैं तो टोनर को जरूर यूज करें। एंड आफ्टर टोनर आप सिरम को लगाना ना भूलें। सो आज 3 PM के सेशन में मैंने आप सबको एक्सप्लेन करा है कि व्हाई सिरम इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि सिरम लगा के जब हम क्रीम लगाते हैं तो हमारे स्किन में जो मॉइस्चर लेवल है वो लंबे टाइम तक बनी रहती है, स्किन में एक बढ़िया सी शाइन आती है। एंड बिकॉज ये एंटी स्पॉट सिरम है तो चेहरे में जो दाग धब्बे हैं, डार्कनेस है, टैनिंग है, वो भी कम हो जाती है जब आप रेगुलरली सिरम लगाते हैं डे एंड नाइट क्रीम से पहले। सो अभी हम पहले ये देख लेंगे कि सिरम को हमें लगाना कैसे है। सो नम्रता आप शो करें हाउ टू यूज द सिरम। आई थिंक यस मैम। सो हमारा जो सीरम है उसको हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कंफर्टेबल है टोनर करने के बाद तो उसको पूरा स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद आप सीरम के ड्रॉप्स डायरेक्टली चेहरे के ऊपर भी ले सकते हो। अदरवाइज हम हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर भी टोनर के ड्रॉप्स लेकर उसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स आप देखिए सिरम लगाने के दो तरीके हैं एब्सोल्युटली। या तो आप ड्रॉपर के साथ ऐसे चेहरे पे लगाएं और हल्की हल्की उंगलियों से आप डैपिंग कर ले, या तो आप ड्रॉपर के साथ अपनी उंगलियों पे 3 से 4 ड्रॉप ले लीजिए और फिर चेहरे पे हल्के हल्के हाथों से आप डैपिंग कर सकते हैं। सो वेरी नाइसली नम्रता ने शो करा है कि हमें सिरम को लगाना कैसे है। सो वेरी नाइस नम्रता। एंड आफ्टर सिरम आई थिंक आप सबको ये वीडियो दिख रही है। अनुराधा कैन यू सी दी वीडियो? No, we can only see Namrata as of now. या कैन यू सी नम्रता? Yes, we can see her. ओके फाइन। सो आफ्टर सिरम जो हमें यूज करना है वो हम यूज कर सकते हैं। अगर डे टाइम पे मेकअप कर रहे हैं तो हम यूज कर सकते हैं हमारी डे क्रीम, और अगर हम रात को यूज कर रहे हैं तो हम यूज कर सकते हैं नाइट क्रीम। सो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन ये है
कि आइदर आप डे क्रीम यूज करें या फिर आप नाइट क्रीम यूज करें. सो आई विल जस्ट मूव द प्रेजेंटेशन. ओके, सो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं. अगर आप डे टाइम पे नॉर्मल टू ड्राई स्किन में क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाना चाहते हैं तो आप डे क्रीम या श्लोका की डे क्रीम भी लगा सकते हैं. और अगर ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो सीरम के बाद आप इस लोशन को भी लगा सकते हैं. नाइट में ऑलवेज सीरम के बाद हम नाइट क्रीम यूज करेंगे. सो फ्रेंड्स, क्रीम लगाने में काफी लोग गलती कर देते हैं कि हाथ में लिया, मसाज करा और चेहरे पे लगाना शुरू कर दिया. बट फ्रेंड्स, क्रीम या लोशन जो भी आप लगाते हैं, चाहे श्लोका की हो या प्रो वाइट की हो, आपको बहुत ही केयरफुली क्रीम्स को लगाना है, क्योंकि आप ज्यादा लगाएंगे तो स्किन आपकी पैची दिखेगी, ऑयली दिखेगी. तो आप चेक कर लीजिए कैसे नम्रता जी हमें इस मॉइस्चराइजर को लगा के दिखाने वाली है. यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज में ले रही हूँ अर्बन कलर का हमारा जो लोशन है, प्रो वाइटनिंग लोशन, उसको यूज में ले रही हूँ. ऑलवेज कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइजर हम फेस के ऊपर लगा रहे हैं तो उसको हमें हाथ के ऊपर की जगह पर लेना है, यहाँ पर नहीं लेना है. बिकॉज हथेली में लेने से वो ज्यादातर सॉफ्ट स्किन में लेते हैं तो अंदर ही चला जाता है. तो यहाँ पर मैं मेरे हाथ के ऊपर एक पंप सीरम लोशन ले रही हूँ अर्बन कलर वाला, एंड देन उसको हम डॉट डॉट करके अप्लाई कर देंगे फेस के ऊपर, एंड देन उसको हमें पूरी स्किन में स्प्रेड कर देना है अच्छे से. सो जब भी आप मॉइस्चराइजर या लोशन लगाते हैं, दिस इज द राइट वे. और आप देखो सीरम के ऊपर जब भी उन्होंने क्रीम लगाई है, स्किन में एक बढ़िया सी शाइनिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी. सेम वे आप नेक पर भी अप्लाई करेंगे, सो दैट आपकी फेस के साथ साथ नेक में भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट जो है वो बन जाए. सो आप अभी अपने चेहरे को तैयार कर रहे हो मेकअप को शुरू करने से पहले. सो अभी आपकी जो फेस है वो तैयार हो चुकी है, क्लीनिंग हो चुकी है, आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया, सीरम लगा लिया. सो आपकी फेस अभी तैयार हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी फेस मेकअप. सो जब हम फेस मेकअप में सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करेंगे, दैट इज प्राइमर. सो आई होप आप सभी को ये स्क्रीन दिख रही है जहां पे आप प्राइमर देख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर मैं प्राइमर की बात करूं, प्राइमर इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट जो जेंट्स लेडीज दोनों लगा सकते हैं. एवरीडे बेसिस पे आप इसको लगा सकते हैं. प्राइमर क्या करता है हमारे स्किन में, वो जानना बहुत जरूरी है. सो आप सबको प्राइमर की स्क्रीन होपफुली दिख रही है. अगर नहीं दिखे तो आप चैट बॉक्स में जरूर लिखना. सो फ्रेंड्स, जब हम ओके, सो अनुराधा यू कीप ऑन टेलिंग मी इन केस नहीं दिखता है. ओके, सो जब भी आप घर पे पेंट करते हैं, घर पे जब हम रंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उससे पहले हम दीवारों पे क्या लगाते हैं, पुट्टी लगाते हैं. क्यों? बिकॉज हमारी दीवारों पे जो खड्डे होते हैं या जो स्क्रैचेस वगैरह होते हैं, उस पे हम एक आप कह सकते हो फिलर डाल देते हैं, पुट्टी लगाते हैं और उसके ऊपर फाइनल पेंटिंग करते हैं. सेम वे, ताकि फिनिश अच्छी आए और लॉन्ग लास्टिंग रहे आपकी पेंटिंग. सेम वे, जब आप चेहरे पे मेकअप लगाने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको एक बेस बनाना है. और वो बेस किसका बनने वाला है? प्राइमर का. सो प्राइमर इज अ बेस फॉर योर मेकअप. सो चेहरे पे जब आप प्राइमर को यूज करेंगे और आप फेस को टच करेंगे, आप देखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है आपकी स्किन, बिल्कुल फेदर, वेलवेटी, इतनी स्मूथ हो जाती है स्किन कि आपको ऐसा फील होगा कि अपने स्किन पे कोई डिफरेंट लेयर लगा लिया है स्किन की. फ्रेंड्स, प्राइमर हमारे चेहरे में एक स्मूथ कैनवस बनाती है और उसके ऊपर जब आप बीबी क्रीम लगाएंगे, फाउंडेशन लगाएंगे, बहुत अच्छे से वो स्प्रेड होती है. और साथ ही साथ अगर आप प्राइमर लगा के मेकअप करते हैं तो आपकी मेकअप लंबे टाइम तक स्टे करती है. जो मेकअप 4-5 घंटे में डल हो जाती है, वही मेकअप लॉन्ग टाइम के लिए आपके स्किन पे स्टे करती है. एंड अगर आप मेकअप करते हैं तो कुछ लोगों को टेंशन रहता है कि कहीं स्किन ना खराब हो जाए. फ्रेंड्स, प्राइमर के ऊपर जब आप मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप डायरेक्ट आपके स्किन पे नहीं जा रही है, आपकी मेकअप जो है वो एक बेस के ऊपर बन रही है. सो फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखिए कि प्राइमर इज अ बेस. अगर आप प्राइमर लगा के मेकअप करेंगे तो मेकअप की फिनिश अच्छी आएगी, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होगी, और साथ ही साथ
चेहरे पे जो पसीने आते हैं, जो ऑयल आता है, वो भी आपके कंट्रोल में रहता है। अब काफी लोग ये सवाल करते हैं कि मैडम अगर मैं मेकअप ना करूं तो क्या मैं प्राइमर लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगा सकते हैं। जेंट्स लेडीज दोनों प्राइमर लगाना जरूरी है, क्योंकि आप नॉर्मल मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन के बाद भी प्राइमर लगा के घर के बाहर जा सकते हैं। इससे चेहरे में पसीने कम आएंगे, चेहरे पे ऑयल कम आएगी और आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट एंड सपल दिखेगी। सो जरूरी नहीं है कि मेकअप जब आप करो तभी प्राइमर लगाओ। प्राइमर तो कोई भी लगा सकता है, डेली आप लगा सकते हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग के बाद भी। सो दिस इज अ बेस। ये टेस्टेड प्रोडक्ट है जो कोई भी स्किन पे आप सजेस्ट कर सकते हैं, सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव स्किन पे। और इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है, दिस आर फ्रॉम यूएस एंड जर्मनी। सो फ्रेंड्स, प्राइमर हमारे मेकअप का बेस है। अगर आप प्राइमर लगा के मेकअप करेंगे तो आपकी मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस दिखेगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई प्राइमर। पहले हम प्राइमर को लेंगे। हमें अगेन, जैसे हमने पहले लोशन के बारे में समझा था, हमें हाथ के ऊपर ही लेना है यूज करने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट हम अप्लाई करने के लिए लेते हैं तो हमें हाथ की ऊपर की सतह पर ही लेना है। इस तरह से हम प्राइमर को निकाल लेंगे, हमारी जितनी जरूरत है उस हिसाब से। एंड देन उसको चेहरे के ऊपर हम डॉट डॉट बना लेंगे इस तरह से। हम जितना अच्छे से प्राइमर लगाएंगे हमारा मेकअप उतना ही अच्छे से इवनली होगा। सो प्राइमर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंड उसको हमें नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाना है। सो फ्रेंड्स, जब आप प्राइमर यूज करते हैं आपके पास दो ऑप्शन है। आप अपने फिंगर टिप से भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास स्पंज है या ब्यूटी ब्लेंडर है तो उससे भी आप बहुत अच्छे से अपने प्राइमर हो या फाउंडेशन हो उसे आप स्प्रेड कर सकते हैं। सो नम्रता, क्या आप हमें दिखा सकते हैं ब्यूटी ब्लेंडर? मेरे ओके। पास ब्लेंडर है, ये अभी वेट नहीं है, सो मैं वेट कर लेती हूँ इसे, जिससे हमें आइडिया आ जाएगा। सो ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है ये मोदी केयर में अवेलेबल है फ्रेंड्स। तो इसको यूज करने से पहले आप 1 मिनट तक पानी में गीला करके छोड़ दें ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन, प्राइमर, बीबी क्रीम लगाना बहुत आसान है। सो नम्रता हमें इसके बाद शो करेगी कि कैसे हम ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन या बीबी क्रीम को लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, ब्यूटी ब्लेंडर एक बहुत ही इजी टूल है जिससे आपके चेहरे के जो कॉर्नर्स है उसको आप बहुत अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं विद द मेकअप प्रोडक्ट्स। सो आफ्टर प्राइमर जो हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट है, दैट इज बीबी क्रीम। सो फ्रेंड्स, जब हम बीबी क्रीम की बात करते हैं, ये काफी लोगों की फेवरेट प्रोडक्ट है। काफी लोग इसको पसंद करते हैं रेगुलरली लगाना। सो बीबी क्रीम का मतलब है, बीबी का मतलब है ब्यूटी बाम, या आप कह सकते हैं ब्लेमिश बाम। सो फ्रेंड्स, ये जो बीबी क्रीम है ये आपकी मल्टी एक्शन बीबी क्रीम है। अब इसे मल्टी एक्शन क्यों कहते हैं? मल्टी एक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ हद तक हमारी स्किन की ट्रीटमेंट भी करती है एंड थोड़ी बहुत क्विक मेकअप में भी मदद करती है। सो जिनके पास टाइम कम है और उनको क्विक मेकअप करनी है, वो बीबी क्रीम को लगा के घर के बाहर जा सकते हैं। इसे हम मल्टी एक्शन इसीलिए कहते हैं, इट्स अ डेली वेयर प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं सन प्रोटेक्शन 20 है, तो कुछ हद तक आपको धूप से प्रोटेक्ट करती है। ये थोड़ी बहुत हमारी स्किन में मॉइस्चराइजर का काम करती है और साथ ही साथ हमारे स्किन में एक क्विक मेकअप का भी लुक देती है। तो हमारे चेहरे पे जो हल्के फुल्के दाग होते हैं, थोड़ी टैनिंग वगैरह होती है, सो उसको भी रिमूव करने में ये मदद करेगी अगर हम इसे रेगुलर बेसिस पे यूज करें। सो काफी लोग बीबी क्रीम प्राइमर के बाद लगाते हैं, काजल लिपस्टिक लगाते हैं और घर के बाहर निकलते हैं। सो क्विक मेकअप है प्राइमर, बीबी क्रीम, काजल एंड लिपस्टिक, ये है आपकी क्विक मेकअप। बट काफी लोग हैं जिनको मेकअप बहुत अच्छा लगता है, वो क्या करते हैं, बीबी क्रीम के ऊपर फाउंडेशन को भी लगा लेते हैं। रीजन ये है फ्रेंड्स, अगर आपके चेहरे में दाग धब्बे बहुत ज्यादा है और आपको उसको छुपाना है तो डेफिनेटली आप सभी को पता होगा कि हम यूज करते हैं कंसीलर। अब कंसीलर का काम क्या है?
चेहरे में जो डार्क सर्कल है, जो ब्लैक पैचेस हैं, मेकअप के दरमियान उसको छुपाना। सो मोदी केयर में फिलहाल हमारे पास कंसीलर स्पेसिफिकली नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, फाउंडेशन से पहले बीबी क्रीम से थोड़ी कंसीलिंग कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो 3-in-1 मेकअप है उससे भी हम कंसीलिंग कर सकते हैं। बट आज हम आपको दिखाएंगे कि बीबी क्रीम को कैसे लगाना है विथ ब्यूटी स्पंज। ये ऑयल फ्री प्रोडक्ट है, पैराबन फ्री प्रोडक्ट है, तो जब भी आप चेहरे पे लगाएंगे ये स्किन में बिल्कुल एक्सेस ऑयल या जो एक्सेस पसीने होते हैं उसको तुरंत कंट्रोल करती है। सो समर सीजन में जेंट्स हो या लेडीज इस प्रोडक्ट को डेली लगा सकते हैं रेगुलर बेसिस पे क्विक मेकअप के हिसाब से। सो नम्रता अब आप शो करें हाउ टू अप्लाई दी बीबी क्रीम। मैम हम कोई भी प्रोडक्ट यूज में ले रहे हैं लाइक बीबी क्रीम, फाउंडेशन या कोई भी लोशन बेस्ड प्रोडक्ट, तो हमें उसको यूज में लेने से पहले अच्छे से एक बार सेक कर लेना है एंड देन अगेन हमें हाथ के ऊपर ही उसे यूज में लेना है। इस तरह से मैंने हाथ के ऊपर ले लिया है और उसके बाद जो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर है उसको मैंने ऑलरेडी पहले गीला कर लिया था, उसके बाद ये इतना बड़ा हो गया, देन उसके साथ ही हम इसको अप्लाई करेंगे। इस तरह से हम फेस के ऊपर अच्छे से डॉट। नम्रता कौन सा शेड है? मैंने QC 4601 वाला शेड यूज में लिया है। ओके, सो फ्रेंड्स बीबी क्रीम में 3 शेड आती हैं, 01 दैट इज द सेकंड शेड। तो ये बीबी क्रीम की दूसरी शेड है जो नम्रता यूज कर रही है। और आप देखो बहुत आसानी से इस ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ये जो बीबी क्रीम है इसको लगाना बहुत ही इजी हो जाता है। अदरवाइज आप देखेंगे कुछ जगह पे एक जगह पे ज्यादा है, एक जगह पे कम है, बट अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो आपकी जो बीबी क्रीम या फाउंडेशन है वो बहुत ही सही ढंग से इक्वली पूरे चेहरे पे स्प्रेड हो सकती है, कहीं कम या कहीं ज्यादा भी नहीं होंगे। सो नम्रता मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप कैमरा को थोड़ा सा सामने ले आए। इस तरह से मैम? यस, परफेक्ट है। ओके मैम। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इट इज वेरी वेरी इजी टू यूज। काफी लोग डरते हैं कि इसको लगाना कैसे है, लगाना बहुत आसान है। आप जस्ट इसको ब्लेंड करेंगे, हल्के हल्के हाथों से डैपिंग करनी है। नम्रता आपका कैमरा बहुत शेक हो रहा है, आप कोई एक जगह पे उसको फिट कर देना आफ्टर बीबी क्रीम सो दैट हम लोग अच्छे से उसको देख पाए। यस, परफेक्ट है। सो फ्रेंड्स आपको रब नहीं करना है, आप जस्ट नम्रता के स्टेप्स को फॉलो करें, जस्ट डैपिंग करनी है आपको पूरे फेस पे। यस, इस तरह से स्पॉन्ज को प्रेस करना है, देन हमें उसको इस तरह से टैप करना है। डन मैम। सो नम्रता आप नेक पर भी अप्लाई कर लो बीबी क्रीम। सो फ्रेंड्स जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, फाउंडेशन या बीबी क्रीम, ऑलवेज फेस एंड नेक एंड ईयर्स, आपके जो कान है उसको भी हमेशा आप कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्राइमर एंड बीबी क्रीम से ही एक बहुत ही स्मूथ सा सरफेस बन चुका है फेस के ऊपर। आप इसके ऊपर जब आप फाउंडेशन वगैरह लगाएंगे तो बहुत अच्छे से वो चेहरे पे एक बढ़िया सी लुक देने वाली है आपको। ऑल राइट, ओके। सो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा हाउ टू अप्लाई दी बीबी क्रीम एंड आफ्टर बीबी क्रीम जिस प्रोडक्ट की हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज फाउंडेशन। सो बीबी क्रीम आपके चेहरे पे एक, आप कह सकते हो, एक लेयर बना चुकी है क्विक मेकअप की। तो अगर आपको अब और कुछ नहीं लगाना है तो आप काजल लिपस्टिक लगा के घर के बाहर जा सकते हैं। लेकिन जिनको मेकअप पसंद है, आप पार्टी में जा रहे हो, शादी में जा रहे हैं, या चेहरे में दाग धब्बे ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली बीबी क्रीम के ऊपर फाउंडेशन आपको लगानी है ताकि वो सारे जो आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं या डार्क सर्कल्स है वो छुप जाएं। सो फाउंडेशन हमारे स्किन पे एक इवन स्किन टोन देती है। इवन स्किन मतलब काफी टाइम हमारे स्किन पे आप देखेंगे आपके जो फोरहेड है वो अलग कलर है, आपकी जो चिक एरिया है वो अलग कलर है, तो चेहरे में 2 प्रकार के रंग आ जाते हैं।
सो फाउंडेशन का काम है हमारे चेहरे को एक ही कलर टोन प्रोवाइड करना, जिससे हमारी स्किन बिल्कुल क्लियर दिखे और बढ़िया ग्लो दिख सके। सेकंड, हमारे चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल्स है, फाउंडेशन उसको बहुत अच्छे से छुपा देती है। कंसीलिंग से आपकी एक लेयर बनती है, उसके ऊपर जब फाउंडेशन लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो इम्परफेक्शंस छुप जाती हैं और आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर दिखती है। सो फ्रेंड्स, ये जो हम लोग देखते हैं ना लोगों को हमारी सीरियल्स में, मूवीज में, आपको क्या लगता है सबकी स्किन इतनी ही क्लियर है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब मेकअप का कमाल है। सो मेकअप जब आप करते हैं, ये सारी टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए कि स्किन में जो प्रॉब्लम्स है उसको छुपाना कैसे है। सो ये जो आपके पास फाउंडेशन है, अल्टीमेट रेडियंस फाउंडेशन, ये बहुत ही लाइट कवरेज फाउंडेशन है। आप चाहे तो इसे डेली लगा सकते हैं और ये आपके चेहरे को मैट फिनिश देगी। मतलब फाउंडेशन लगा के जो ऑयलीनेस या ग्लॉसीनेस आती है, ये फाउंडेशन वैसे नहीं है। इट इज अ मैट बेस्ड फाउंडेशन, बहुत ही लाइट कवरेज है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, अल्ट्रावायलेट फिल्टर्स है, तो जब आप धूप में निकलते हैं आपके सफेद धब्बे बन जाते हैं फाउंडेशन की, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसमें कोई पानी या सीरम मिक्स करने की जरूरत नहीं है, बहुत लाइट है, आसानी से हमारे चेहरे पे ये मिक्स हो सकती है। सो फाउंडेशन में आप देखेंगे 4 अलग अलग शेड है। जो पहली शेड है आइवरी, ये हम उन्हें देते हैं बेसिकली आप देखेंगे जिनकी स्किन एक्सट्रीम फेयर है और पिंक टच ज्यादा है स्किन में। अगर आप नॉर्थ इंडियंस को देखेंगे, आप श्रीनगर चले जाए, जम्मू चले जाए, उस एरियाज में आप देखेंगे उनकी स्किन बहुत फेयर होती है और पिंक टच जो है वो स्किन में होती है। वैसे स्किन पे आप आइवरी शेड दे सकते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोगों की जो स्किन टोन के हिसाब से नेचुरल शेड बहुत अच्छा जाता है, जो फेयर है लेकिन पिंक टच ज्यादा नहीं है, येलो टच ज्यादा है, उन्हें आप नेचुरल दें। एंड न्यूड बेज किसे देना है? जो फेयर भी नहीं है, डार्क भी नहीं है, जिनकी बीच की स्किन कलर है। एंड जो चौथी शेड है हनी बेज, वो उन्हें सजेस्ट करें जिनकी स्किन थोड़ी डार्क ज्यादा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप कॉमनली डेमो किट में कोई शेड रखना चाहते हैं तो वो होनी चाहिए नेचुरल या तो न्यूड बेज। ये दोनों शेड ज्यादातर इंडियन स्किन टोन में बहुत ज्यादातर लोगों पे ये सूट कर सकती है। सो ये है आपकी अल्टीमेट रेडियंस फाउंडेशन। सेकेंड फाउंडेशन जो हमारे पास है, दैट इज एक्सपर्ट फर्म एंड लिफ्ट फाउंडेशन। एंड फ्रेंड्स, दिस इज माय फेवरेट फाउंडेशन एंड आई थिंक आप में से ज्यादातर लोगों ने इसको ट्राई करा होगा, क्योंकि अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो फर्स्ट फाउंडेशन आपको ना ज्यादा पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इस फाउंडेशन की लुक ही अलग है। जैसे रेशमा जी ने लिखा है, माइन ऑल्सो फेवरेट, काफी लेडीज की ये फेवरेट है। क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ना, जब आप चेहरे पे लगाते हैं, नम्रता लगा के शो करेगी, चेहरे में एक शाइनिंग इफेक्ट आती है, एक ग्लॉसी इफेक्ट आती है। और ये बिल्कुल लोशन बेस्ड है, जिसमें हाइलोरॉनिक एसिड है, विटामिन ई है, जो स्किन में एक बहुत ग्लोइंग एंड ग्लॉसी लुक देती है। और अगर आप दोनों फाउंडेशन में कंपेयर करें, इसकी कवरेज ज्यादा अच्छी है। अगर आपकी प्रोडक्ट की कवरेज अच्छी हो तो दाग धब्बों को छुपाना बहुत आसान होता है। आपको ज्यादा प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता है, कम प्रोडक्ट में ही आपकी कवरेज जो है वो अच्छे से आ सकती है। सो फ्रेंड्स, ये जो फाउंडेशन है ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ है। तो 25 इयर्स के बाद ज्यादातर लोगों के चेहरे पे फाइन लाइंस, झुर्रियां वगैरह आना शुरू हो जाता है, और उसको छुपाने के लिए दिस इज अ वेरी गुड फाउंडेशन, जो चेहरे को ड्राई नहीं करती है, स्किन में ग्लॉसीनेस लाती है और बिल्कुल नेचुरल सा लुक आता है इस फाउंडेशन को लगा के। ये ऑयल फ्री प्रोडक्ट है, जो ड्राई भी नहीं करेगी, ऑयली भी नहीं करेगी। एंड इसमें भी 3 शेड है। तो जो सेकंड शेड है वो ज्यादातर इंडियन स्किन के लिए बहुत अच्छी है, और जिनकी स्किन बहुत डार्क है वो थर्ड शेड लगा सकते हैं। जिनकी स्किन एक्सट्रीम फेयर है विथ पिंक टच ऑन योर स्किन, आप फर्स्ट शेड को भी दे सकते हैं। सो दिस प्रोडक्ट्स आर पैराबन फ्री एंड मिनरल ऑयल फ्री प्रोडक्ट। तो जब भी आप चेहरे पे लगाते हैं, कोई इरिटेशन होना, जलन होना, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इस फाउंडेशन को हमें कैसे लगाना है।
ये फाउंडेशन को भी अगेन हम सेक कर कर यूज में लेंगे। इस तरह से मैं हाथ के ऊपर ले रही हूँ पंप की थ्रू, इस तरह से ले है एंड देन हम इसके डॉट डॉट बना लेंगे फेस के ऊपर। सो आई होप आप सबको समझ में आ रहा है कि आज ये फेस मेकअप प्रोडक्ट्स को हम राइट वे में कैसे अप्लाई करें एंड इनकी बेनिफिट्स क्या है जब हम इसे लगाते हैं। सो विथ ब्यूटी ब्लेंडर नम्रता स्प्रेड कर रही है एंड आप देखेंगे धीरे धीरे इसके स्किन पे बहुत बढ़िया एक ग्लॉसीनेस, एक शाइन उनके स्किन पे बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ वंडरफुल फाउंडेशन जो आप स्किन पे अगर अप्लाई करें तो आप देखेंगे स्किन की जो लुक है, जो ग्लॉसीनेस है, जो शाइनिंग टेक्सचर है, वो स्किन की बहुत अच्छी आती है। वाओ, सो बहुत बढ़िया ग्लॉसीनेस स्किन पे आ चुकी है आफ्टर यूजिंग दिस फाउंडेशन। सो नम्रता, आपने कौन सा शेड यूज करा है वो भी आप बताएं हमें। 02 बेज लाइट। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया सेकंड शेड इज अ वेरी वेरी गुड शेड। ज्यादातर इंडियन स्किन पे सेकंड शेड बहुत अच्छे से जाती है, जो फेयर भी नहीं है, डार्क भी नहीं है, बीच की जो स्किन टोन होती है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यस योगिता जी, आपको ईयर पे भी लगाना है। सो फेस पे, कान पे, नेक पे, तीनों चीज एक ही कलर की दिखनी चाहिए, नहीं तो अलग अलग कलर दिखेंगे और बहुत फनी लगेगी आपकी स्किन। सो नम्रता, आप 1 मिनट के लिए जस्ट कैमरा को थोड़ा फेस के सामने लाएंगे सो दैट सबको एक बार सामने से देख पाए। वाओ, वेरी नाइस। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन एंड फ्लॉलेस एक स्किन बन चुकी है आफ्टर दिस फाउंडेशन। ओके नम्रता, सो आपने अप्लाई कर लिया है पूरे फेस पे। मैम, सो फ्रेंड्स, आफ्टर फाउंडेशन जो हम प्रोडक्ट पे जाएंगे दैट इज कॉम्पैक्ट पाउडर। सो हमारे पास कॉम्पैक्ट में भी दो ऑप्शन है। एक है अल्टीमेट रेडियंस कॉम्पैक्ट जो बहुत ही लाइट कवरेज है। एंड कॉम्पैक्ट पाउडर हमें लगाना क्यों है, पहले तो उस चीज को समझ ले। जब आपने बीबी क्रीम या फाउंडेशन लगाई है उसके ऊपर अगर आप कॉम्पैक्ट लगाते हैं तो आपकी मेकअप जो है वो पूरी तरीके से सील हो जाती है। मतलब लंबे टाइम तक अगर आप 8-9 घंटे भी घर से बाहर हो तो मेकअप जो है वो पूरी तरीके से सेट रहती है और आपके चेहरे में जो एक्सेस ऑयल या एक्सेस शाइन होता है उसको भी मैटिफाई करने में कॉम्पैक्ट हमें मदद करती है। सो फ्रेंड्स, आफ्टर फाउंडेशन या आफ्टर बीबी क्रीम कॉम्पैक्ट बहुत हमें इंपॉर्टेंट है लगाना, ताकि स्किन में एक बढ़िया सी हम सेट लुक दे सके और चेहरे पे जो एक्सेस ऑयल वगैरह है उसे भी कंट्रोल किया जा सके। सो दिस इज द बेस कॉम्पैक्ट। ये लाइट कवरेज कॉम्पैक्ट है जिसमें 3 शेड है। सेकंड शेड ज्यादातर इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है, हर कोई लगा सकता है, ये जेंट्स भी लगा सकते हैं। एंड सेकंड कॉम्पैक्ट जो हमारे पास है दैट इज एक्सपर्ट फर्म एंड लिफ्ट कॉम्पैक्ट विथ hyaluronic acid and ultraviolet filters. So friends, जैसे हमने एक्सपर्ट फॉर्म एंड लिफ्ट की फाउंडेशन देखी है वैसे ही एक्सपर्ट फॉर्म एंड लिफ्ट की कॉम्पैक्ट है। सो जब आप इस कॉम्पैक्ट को लगाते हैं इसकी कवरेज ज्यादा है। सो कवरेज का मतलब मैंने आपको समझाया, अगर आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बे हैं आप इस कॉम्पैक्ट को लगाते हो तो एक ही लेयर से वो छुप जाता है। पर अगर आप अल्टीमेट रेडियंस कॉम्पैक्ट लगाते हैं तो हो सकता है 2 या 3 लेयर आपको लगाना पड़े क्योंकि वो लाइट कवरेज है। सो ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। 25 इयर्स ऑनवर्ड्स हम इसी कॉम्पैक्ट को प्रमोट करेंगे जो बहुत ही हमारे स्किन के लिए सेफ है क्योंकि पैराबेन या मिनरल ऑयल नहीं है इसमें। और इसमें भी 3 शेड्स है। अगेन द सेकंड शेड इज द यूनिवर्सल शेड, ज्यादातर इंडियन स्किन पे बहुत बढ़िया लुक आपको दे सकती है। सो कॉम्पैक्ट लगाने की एक टेक्निक है, लेट्स सी हाउ टू अप्लाई कॉम्पैक्ट। मैं यूज के लिए जो एंटी एजिंग कॉम्पैक्ट मैम ने बताया है फिर मैं लिफ्ट कॉम्पैक्ट उसको यूज में ले रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये पैड भी है यूज के लिए, बट मैं यहाँ पर
ब्रश का यूज कर रही हूँ। इस तरह से हम कॉम्पैक्ट को ब्रश के ऊपर ले लेंगे एंड देन जितना भी एक्सेस कॉम्पैक्ट है उसको हम इस तरह से टैप करके निकाल लेंगे एंड देन इस तरह से हमें इसको अप्लाई कर देना है। तो जब भी हम कॉम्पैक्ट यूज करेंगे फ्रेंड्स, हमें रब नहीं करना है, जस्ट ऊपर से नीचे की तरफ हमें उसको टच करते हुए नीचे की तरफ आनी है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो नम्रता, आप जब कॉम्पैक्ट लगा रहे हो सो थोड़ा स्लोली लगाओ ताकि लोगों को ना समझ में आ जाए। मैम सो दिस इज अ सेकंड शेड, ये सेकंड शेड है। सो नम्रता, आप ये कौन सी शेड लगा रहे हो? दूसरी शेड? 02। ओके फाइन। सो जब भी आप कॉम्पैक्ट लगाएंगे फ्रेंड्स, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आपको लगाते हुए आनी है, आप कभी नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे। सो ये स्टेप आपको पता होनी चाहिए। और जहां पे आपके दाग धब्बे ज्यादा है या डार्क सर्कल्स है, उस एरिया में थोड़ी सी ज्यादा आप लगा सकते हैं ताकि कवरेज आपकी अच्छे से आ जाए। सो दिस इज हाउ आप कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हैं। ओके नम्रता, थैंक यू। सो आफ्टर कॉम्पैक्ट जो हम यूज करेंगे, दैट इज हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ब्लश। बट ब्लश में जाने से पहले मैं आप सभी को प्रेस्ड पाउडर के बारे में बताना चाहूंगी। सो फ्रेंड्स, काफी टाइम ना ये कंफ्यूजन आ जाता है फील्ड पे कि हमें कॉम्पैक्ट लगाना है या प्रेस्ड पाउडर लगाना है। तो आप में से कितने लोग मुझे बता पाएंगे कि प्रेस्ड पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर में क्या डिफरेंस है? क्योंकि दोनों अलग प्रोडक्ट है, दोनों सेम प्रोडक्ट नहीं है, और दोनों के जो लगाने के तरीके हैं वो भी अलग है। सो हम कॉम्पैक्ट लगाएंगे या प्रेस्ड पाउडर लगाएंगे, ये आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ पे जैसे मैं देख सकती हूँ, भारती जी ने लिखा डोंट नो। मान्यता जी ने लिखा है प्रेस्ड पाउडर कैन बी रेगुलरली यूज एज अ फेस पाउडर। यस। सो फ्रेंड्स, प्रेस्ड पाउडर इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आता है। कारण क्या है? इंडियंस क्या करते हैं, हम ज्यादातर लोग गर्मियों के दिन में खास करके आप देखेंगे घर पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, क्रीम के ऊपर, सनस्क्रीन के ऊपर थोड़ी पाउडर लगा लेते हैं ताकि पसीने ना आए, तेल कम निकले। और पाउडर इसीलिए भी लोग लगाते हैं क्योंकि थोड़ा गोरा भी दिखना है। ये ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में होता ही है। पर कौन सी पाउडर लगाते हैं? टैल्कम पाउडर। फ्रेंड्स, टैल्कम पाउडर फेस पे नहीं, बॉडी पे लगाना है। फेस पे लगाओगे तो फेस आपकी डार्क हो जाएगी, ब्लैक ज्यादा दिखेगी। सो प्रेस्ड पाउडर इज अ रेगुलर पाउडर। मान्यता जी ने बिल्कुल सही कहा है, प्रेस्ड पाउडर आप रोज लगा सकते हैं क्रीम के ऊपर, सनस्क्रीन के ऊपर। अगर आप मेकअप नहीं करते हैं फिर भी आपको पाउडर लगानी है तो वो कौन सी पाउडर होनी चाहिए? प्रेस्ड पाउडर। एंड आपके पास जो प्रेस्ड पाउडर है, दिस इज अ फेयरनेस प्रेस्ड पाउडर, मतलब स्किन में एक फेयर लुक भी देगी। और इसमें SPF 18 भी है, मतलब धूप से या हीट से भी ये हमें प्रोटेक्शन दे सकती है। सो कॉम्पैक्ट पाउडर हम कभी भी क्रीम या सनस्क्रीन के ऊपर नहीं लगाते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर हमेशा फाउंडेशन के ऊपर या BB क्रीम के ऊपर ही लगाते हैं। लेकिन प्रेस्ड पाउडर हम क्रीम के ऊपर भी लगा सकते हैं, डे नाइट क्रीम के ऊपर, सनस्क्रीन के ऊपर, बिकॉज इट इज अ डेली यूज पाउडर। आप दिन में 2-3 बार भी लगा सकते हैं। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेस्ड पाउडर एंड कॉम्पैक्ट पाउडर। प्रेस्ड पाउडर बहुत लाइट होता है, बहुत सिल्की होती है, एंड आपके चेहरे में जो एक्सेस ऑयल और पसीने आते हैं उसको कंट्रोल करने में भी मदद करती है। सो फ्रेंड्स, ये डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए बिफोर आपसे कोई पूछे, नहीं तो लोगों को लगे कि ये दोनों सेम पाउडर है। ये दोनों सेम नहीं है, दोनों का काम बिल्कुल अलग है। सो फ्रेंड्स, इसमें 3 शेड आती है। जो पहली शेड है वो ट्रांसपेरेंट है, व्हाइट पाउडर की तरह। उसे आपके घर पे अगर 4 फैमिली मेंबर है, चारों लोग लगा सकते हैं क्योंकि उसकी कोई कलर है ही नहीं। सेकंड शेड जो है वो उनको दीजिए जो थोड़े से फेयर टोन है। एंड थर्ड शेड जो है वो ज्यादातर इंडियन स्किन जो फेयर भी नहीं है, डार्क भी नहीं है, उनके लिए बेस्ट रहता है। सो प्रेस्ड पाउडर एंड कॉम्पैक्ट पाउडर में आई थिंक डिफरेंस आप सभी को पता हो गई है। और अब हम बात करेंगे हमारे ब्लश के बारे। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत कम लोग लगाते हैं। रेगुलर बेसिस पे लोग ब्लश को अवॉइड ही करते हैं। बट ब्लश लगाते हैं ना तो चेहरे पे एक बढ़िया सी कलर आती है,
यू लुक मोर ब्यूटीफुल। और ब्लश हम कहाँ लगाते हैं? चिक बोन पे। सो थोड़ी सी चाहिए। अगर एक ब्लश आप खरीदते हैं तो एक एक 1.5 साल आपकी निकल सकती है। इट इज वेरी वेरी, आप जब यूज करते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में इसे यूज कर सकते हैं। इसमें 3 शेड आता है, जिसमें से थर्ड शेड जो है sheer ग्लो, ये बिल्कुल बेस्ट कलर है फॉर ऑल स्किन टाइप। डार्क स्किन, फेयर स्किन, डे टाइम पे लगानी है, इवनिंग टाइम पे लगानी है, थर्ड शेड सबसे बेस्ट है, विच इज sheer ग्लो। सेकेंड शेड इज पिंक कलर, जिसको पिंक कलर पसंद है। फर्स्ट शेड इज थोड़ी सी ऑरेंज शेड। मैं पर्सनली थर्ड शेड को ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे स्किन पे एक बहुत नेचुरल सा कलर दिखता है। सो ब्लश कैसे लगाना है चलिए देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत गलत तरीके से ब्लश लगाते हैं। सो ओवर टू यू नम्रता। यहाँ पर मैं यूज में थर्ड नंबर वाला ही शेड यूज में ले रही हूँ, sheer ग्लो वाला। ब्लश भी अगेन हम इस तरह से ब्रश के ऊपर ले लेंगे एंड देन आप या पाउट कर सकते हो या तो स्माइल कर सकते हो। मैं यहाँ पर पाउट करके ब्लश को अप्लाई कर रही हूँ। आइदर आप बड़ी सी स्माइल करके भी यूज में अप्लाई कर सकते हो इस तरह से। तो आपका ये जो पोर्शन है वहां पर आप ब्लश अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स जस्ट फॉलो द टेक्निक, नम्रता कैसे यूज कर रही है। सो आइदर आप पाउट करें या स्माइल करें। एंड थर्ड शेड नम्रता इज यूजिंग, जो बहुत ही लाइट कलर है, आप डे टाइम पे भी इसको लगा सकते हैं। सो कलर हमें कम लेना है, जिसको ज्यादा कलर पसंद है वो ज्यादा कलर एड ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन टेक वेरी वेरी लाइट कलर एंड उसके बाद आप फेस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो नम्रता, आपकी सी जोन जो है, चिक बोन को थोड़ा आप कैमरा के सामने लाओ ताकि पीपल कैन सी इट। ओके, सो मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप थोड़ा सा और कलर लगाओ, बिकॉज हम कैमरा में देख रहे हैं तो थोड़ी सी अच्छी से हमें दिख पाएगी। ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी लाइट कलर जो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। वेरी नाइस, यस, अभी विजिबल है, करेक्ट। ओके। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से इस कलर को जब आप लगाओगे, नम्रता आप स्माइल करो थोड़ा सा। सो जब आप स्माइल करोगे फ्रेंड्स, तो आपकी पूरी चिक बोन जो है वो हाईलाइट होती है एंड आपकी स्किन बिल्कुल कलरफुल दिखती है। सो दिस इज अ वेरी वेरी नाइस वे टू अप्लाई द ब्लश। तो थैंक यू नम्रता। अब हम चलेंगे हमारी अगली प्रोडक्ट पे, फेस मेकअप की, जो मेरी बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है और जब से ये लॉन्च हुई है, आई ऑलमोस्ट एवरी डे जब भी मैं घर के बाहर निकलती थी बिफोर लॉकडाउन, इस प्रोडक्ट को मैं यूज करती थी। दैट इज इंस्टेंट रेडियंस इल्यूमिनेटिंग लोशन। सो फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट इट इज अ वाओ प्रोडक्ट। अगर आपने यूज नहीं करा है तो जरूर अपने ऑर्डर में इस बार डाल दीजिए, आपको प्यार हो जाएगी इस प्रोडक्ट के साथ। रीजन ये है कि कुछ लेडीज आपसे हमेशा कहेंगे कि मुझे ना अपने मेकअप में थोड़ी शाइन लानी है, मेकअप में थोड़ी सी चमक लानी है। सो फ्रेंड्स ये जो आपकी लोशन है, इंस्टेंट रेडियंस इल्यूमिनेटिंग लोशन, ये आपकी मेकअप को हाईलाइट करने में मदद करती है। सो आप देखेंगे आजकल हाइलाइटर्स काफी तरीके के आ चुके हैं। पहले तो एक ही टाइप की हाइलाइटर आती थी जो पाउडर बेस होती थी, बट अभी पाउडर बेस जो है वो ओल्ड फैशन हो गई है। लोग लोशन बेस ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इजी टू यूज है। काफी हाइलाइटर पेंसिल बेस भी आ गई है, बट लोशन बेस्ड हाइलाइटर्स ज्यादातर लोगों को पसंद आता है क्योंकि यूज करना बहुत आसान है। सो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में अगर आप देखते हैं, एक सेकेंड। सो इस प्रोडक्ट में अगर आप इंग्रेडिएंट्स की बात करें, so the first ingredient in this product is hyaluronic acid again. So hyaluronic acid रहने के वजह से स्किन की मॉइस्चर लेवल बढ़ जाती है जब हम इस प्रोडक्ट को लगाते हैं। स्किन बहुत सॉफ्ट दिखता है, ग्लॉसीनेस ज्यादा होता है, क्योंकि मलबेरी एक्सट्रैक्ट है। तो स्किन में जो डलनेस आता है, जो रूखी सूखी सी स्किन होती है, उसमें भी जान भर देती है ये प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट जिसमें लाइट गोल्डन क्रिस्टल पिगमेंट्स है। सो जब आप इसको लगा के लाइट के नीचे या धूप में निकलते हैं
तो आपकी स्किन में एक लाइट गोल्डन कलर की जो टोन है, जो स्किन टोन है, वो देखने को मिलेगी। इस प्रोडक्ट को लोग 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। आप फाउंडेशन या बीबी क्रीम में मिक्स करके लगा सकते हैं। सेकंड, कुछ लोग डे नाइट क्रीम के साथ भी लगाते हैं। जिनको ज्यादा मेकअप नहीं पसंद, वो क्या करते हैं, डे नाइट के साथ लगाते हैं, लिपस्टिक काजल लगाते हैं और पार्टी में चले जाते हैं। कुछ लोग बीबी क्रीम या फाउंडेशन के साथ लगा के डायरेक्ट बाहर जाते हैं। और काफी लोग हैं जो पूरी मेकअप करने के बाद अपने फेस में कुछ एरियाज को हाईलाइट करते हैं, लाइक चिक बोन, टी जोन, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो जब भी आप लाइट के नीचे होंगे या धूप में होंगे, तो जिस एरिया को आपने हाईलाइट करा है वही एरिया आपकी शाइन करेगी। बट मैं पर्सनली इसको कैसे यूज करती हूँ, जब मैं रेगुलर मेकअप करती हूँ तो मैं थोड़ा सा इसको बीबी क्रीम के साथ लगा के बाहर जाती हूँ। और जब मैं कंप्लीट मेकअप करती हूँ उस समय आफ्टर द मेकअप मैं इसको, जब पूरे फेस की मेकअप कंप्लीट हो जाती है, जस्ट अपनी चिक बोन्स एंड टी जोन को हाईलाइट करती हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट एंड आई वांट कि आप सब देखें इस प्रोडक्ट को कैसे लगाना है। सो नम्रता, ओवर टू यू। यहाँ पर इल्यूमिनेटिंग लोशन जो है हमारा, अगेन हम उसे हमारी हाथ के ऊपर वाले पोर्शन में ही लेंगे। इस तरह से मैं इसको ले रही हूँ। आई होप आप लोगों को विजिबल हो रहा है। यस यहाँ पर यस, मैंने इस तरह से ले लिया है। एंड देन अगेन हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर है, इसी से मैं मेरा जो हाईलाइट करने वाला टी जोन है उसको अच्छे से हाईलाइट करेंगे हम। सो नम्रता, टी जोन एंड चिक बोन जहां आपने ब्लश लगाया, ये दोनों को हाईलाइट करना। यस मैम। सो फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से देखें, नम्रता कैसे इसको अप्लाई कर रही है। बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। जिसको ज्यादा शाइनिंग चाहिए वो ज्यादा लगा सकते हैं, बट डे टाइम पे हमें थोड़ा इसको थोड़ा सा ही लेना है, बहुत कम क्वांटिटी। सो आप ऑलरेडी देख सकते हैं जो टी जोन है, स्पेशली नोज के बोन के ऊपर, आप देख सकते हैं देयर इज अ शाइनिंग इफेक्ट ऑन हर स्किन। तो नम्रता, हम लोग क्योंकि कैमरा में देख रहे हैं तो आप थोड़ी सी ज्यादा लेंगे ताकि हम लोग यस उसकी मैम। इफेक्ट को देख पाए। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप लोग इंडिविजुअली इसे यूज करेंगे कम ही लेनी है। अभी क्योंकि कैमरा में हम देख रहे हैं, इसकी इफेक्ट को अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ी ज्यादा ले रहे हैं प्रोडक्ट। मैम विजिबल हो रहा है? यस यस, विजिबल है। सो इसी तरीके से आप टी जोन पे भी इसको लगा सकते हैं, एंड साथ ही साथ आपकी जो चिक बोन है उस पे भी आप इसको लगा सकते हैं। ओके, सो नम्रता, आपकी फेस को अभी थोड़ा सा ना कैमरा के सामने ले जाओ, क्योंकि आपके बैंडविड्थ कम है तो हमें थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा स्लो दिख रहा है। यस, सो फ्रेंड्स, यू कैन सी स्पेशली जो टी जोन है वो बहुत अच्छे से नम्रता ने हाईलाइट करा है, जिसकी वजह से वहीं पे आप देख सकते हैं शाइनिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा है। सो नम्रता, आप फोर हेड पे थोड़ा सा और लगाएं एंड हमें शो करें कि कैसे इसको लगाना है ऑन योर फोरहेड। यस, फाइन। सो फ्रेंड्स, जब हम इस इल्यूमिनेटिंग लोशन को लगाएंगे, जिस जिस एरियाज में हम इसे अप्लाई करेंगे वही एरियाज हमारे हाईलाइटेड होंगे। एंड स्पेशली मैं आप सबको ये रेकमेंड करूंगी, जब आप डेली बेसिस पे मेकअप करते हैं, आप बीबी क्रीम या फाउंडेशन के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। सो नम्रता, अभी आपकी फेस मेकअप जो है दैट इज कंप्लीट। मैं आपको कहूंगी कि आप काजल लें और काजल अप्लाई करें सबसे पहले, ताकि आपकी फेस मेकअप एक कंप्लीट लुक आ जाए। एंड फ्रेंड्स, जो काजल मोदी केयर में आपके पास है, ये 10 आवर्स स्टे काजल है। काफी लोग इसे आईलाइनर की तरह भी लगाते हैं। एंड काजल लगाने से आपकी जो आईज है वो और भी हाईलाइटेड हो जाती है। सो बहुत बढ़िया आपकी आईज की लुक आती है अगर आप सही काजल यूज करें। एंड हमारे पास ये जेट ब्लैक कलर में है।
जो 10 आवर स्टे है एंड इट इज मेड इन जर्मनी। सो जो लोग कॉन्टेक्ट लेंस वगैरह पहनते हैं वो भी इस काजल को यूज कर सकते हैं। वाओ, वेरी नाइस। एंड अभी आप लिपस्टिक लगा के दिखाएं हमें। सो सुषमा जी, यस, ब्यूटी ब्लेंडर को आप फॉर एग्जांपल अगर आज आपने यूज करना है तो यूज करने से पहले आप उसको गीला करें, कल जब आप यूज करोगे दोबारा उसको गीला कर लोगे। सो नम्रता, आप कौन सी लिपस्टिक लगा रहे हैं? यहाँ पर मैम लव मी मैट लिपस्टिक का 02 वाला शेड यूज कर रही हूँ, स्कारलेट जो है ना, ओके वो वाला। ओके। सो नम्रता, जो हमारी लव मी मैट की लिपस्टिक है फ्रेंड्स, लव मी मैट लिपस्टिक अगर आपने यूज करा है तो डेफिनेटली आप इसके बड़े फैन होंगे, बिग फैन ऑफ लव मी मैट लिपस्टिक। क्योंकि ज्यादातर लोग जब लव मी मैट लिपस्टिक को यूज करते हैं तो वो और कोई लिपस्टिक यूज करना पसंद नहीं करते हैं। एंड लव मी मैट लिपस्टिक की सबसे अच्छी बात है कि ये लॉन्ग स्टे है, सुपर मैट है, मैट होने के बाद भी आपके लिप्स को ड्राई नहीं करती है। एंड जब तक आप रिमूव नहीं करते हैं वो लिपस्टिक बिल्कुल इंटैक्ट रहती है आपके लिप्स के ऊपर। बहुत लॉन्ग स्टे है, आप खाना खाएं, कॉफी पिए, लिपस्टिक जो है वो आपकी स्प्रेड वगैरह नहीं होती है। एंड नम्रता यहाँ पे जो लिपस्टिक यूज करिए दैट इज द सेकंड शेड। नम्रता, आप थोड़ी डार्क करके लगाएंगे बिकॉज वी आर सीइंग इन कैमरा एंड वो विजिबल होनी चाहिए अच्छे से। सो नम्रता जो ब्रश यूज कर रही है वो हमारी लिपस्टिक ब्रश है फ्रेंड्स, ये मोदी केयर की ही है। आई थिंक कुछ एमएससीज पे ये होंगे, अगर है तो आप खरीद सकते हैं। इससे लिपस्टिक लगाना बहुत आसान हो जाता है। सो ये लव मी मैट में वी हैव 12 कलर्स एंड आप अगर एक कलर यूज करोगे तो बाकी 11 कलर्स जो है वो आप डेफिनेटली लेना पसंद करोगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ वंडरफुल लिपस्टिक। सो नम्रता, आपने लिपस्टिक आई थिंक यूज कर लिया है, इट्स डन। एंड Yes, ma'am. मैं आपको फाइनली रिक्वेस्ट करूंगी आप आईब्रो पेंसिल को निकालें और हमें एक बार शो करें कि आईब्रो पेंसिल हमें कैसे लगानी है। वैसे तो नम्रता के आईब्रोज आर वेरी गुड, आईब्रो पेंसिल की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को जस्ट टच अप करके दिखाएं कि इसको कैसे यूज किया जाता है। यस मैम, हमारी आईब्रो पेंसिल में ब्रश भी साथ में ही आता है। तो सबसे पहले हम हमारी आईब्रो को अच्छे से ब्रश कर लेंगे इस तरह से। सो फ्रेंड्स, पहले आईब्रोज को ब्रश करना बहुत जरूरी है सो दैट उसको एक बढ़िया सी शेप मिल जाए। सो इस तरीके से आप इसको पहले अच्छे से एक बढ़िया सी शेप दे दे। सो नम्रता के आईब्रोज आर ऑलरेडी वेरी नाइस। एंड देन हम उसके अंदर फिलअप करेंगे। मतलब अगर आपकी आईब्रोज लाइट है तो आप उसके अंदर अच्छे से, जैसे हम फिलअप करते हैं उसी तरह से आपको इस तरह से हल्के हाथों से फिलअप करना है। सो पहले आप ऊपर एंड नीचे, सो जब भी आप लोग आईब्रो पेंसिल यूज करते हैं ऊपर और नीचे जस्ट आप हल्की सी लाइन बनाए और अंदर कोई कलर फिलअप करने की जरूरत नहीं है। आप ब्रश के साथ उसे स्प्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कलर जो है वो आपकी आईब्रोज में फिलअप हो जाएगी। सो जस्ट ऊपर एंड नीचे जिस शेप में आपके आईब्रोज है आपको वो लाइन बनानी है एंड इस ब्रश के साथ आपको इसी तरीके से स्प्रेड कर लेना है। सो वेरी वेरी इजी टू यूज। काफी लोग पूछते हैं कि कैसे यूज करना है, तो बहुत आसान है इसको यूज करना। सो नम्रता, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी हेयर को अगर ओपन कर सके अगर प्रॉब्लम ना हो। यस मैम। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि नम्रता ने बहुत सिंपल स्टेप्स में आप सभी को यूज करके शो करा है हाउ टू यूज ऑल द फेस मेकअप प्रोडक्ट्स एंड शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी। सो मैं चाहती हूँ कि आप सब नम्रता के लिए एक क्लैपिंग करें आप जहां भी हैं। सो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में उन्होंने शो करा है हाउ टू यूज वन बाय वन द एंटायर फेस मेकअप प्रोडक्ट विथ काजल एंड लिपस्टिक। एंड बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे विद आई मेकअप। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, नम्रता बहुत ही एक्सपर्ट है इन आवर अर्बन कलर। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे हमें आई मेकअप करनी है। सो नम्रता, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। आप ज्यादातर टाइम
अर्बन कलर और स्किन केयर पे काम करते हैं। सो आप सारे पार्टिसिपेंट्स को बताएं कि आप इस अर्बन कलर कैटेगरी को कैसे प्रमोट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी मैम कि जितने भी हमारे अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स हैं ना, सबसे पहले मैं सेल्फ यूज करती हूँ। कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, वैसे ही हम लोग बाय कर लेते हैं सबसे पहले ही। और सबसे पहले हम खुद के ऊपर अप्लाई कर कर देखते हैं, एंड देन हमें जो रिजल्ट मिलता है ना, वही हम फील्ड में पास ऑन करते हैं। एंड लोग काफी बार क्या होता है मैम, मेरे साथ पर्सनली ऐसा बहुत होता है कि मैं जो भी आई शेडो करके जाती हूँ, या ये इल्यूमिनेटिंग लोशन की ही बात कर ले, रेगुलर अगर हम फील्ड पे जाते हैं ना, तो मैं इल्यूमिनेटिंग लोशन, चिकबोन और टी जोन हाईलाइट करके जाती हूँ। तो लोग देखते ही पूछते हैं, मैम आपने क्या लगाया है, वही दे दीजिए हमें। फिर वेरी हमारे जो नाइस। आई पेंसिल्स है ना मैम, अगेन उसके उसके बारे में भी सेम ऐसा ही एक्सपीरियंस है मेरा, कि हम शेड, जो भी शेड अप्लाई कर कर जाते हैं ना इसके ऊपर, इन अ सेंस आईलाइनर के तौर पर भी अगर मैं लगा कर जाती हूँ ना, तो लोग पूछते हैं आपने मैम कौन सा कलर लगाया है, वही हमें दे दीजिए। तो ऐसे ही हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्योंकि हम खुद सबसे ज्यादा यूज करते हैं अर्बन कलर की रेंज को और स्किन केयर Yes. की रेंज। So friends, Namrata is a very expert in skincare and urban color. And कोई भी सेशन हो स्किन केयर एंड अर्बन कलर की, नम्रता इज ऑलवेज देयर उस ट्रेनिंग हॉल में। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि क्योंकि उसने सारी प्रोडक्ट यूज कर रखी है, उसकी डेमो किट बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसके लिए बहुत आसान हुई आज इस डेमोन्स्ट्रेशन को करने के लिए। सो अगर आपके पास प्रोडक्ट हो, तभी आप इस जूम मीटिंग्स में आप इसी तरीके से अपने चेहरे पे इन प्रोडक्ट्स को यूज करके लोगों को दिखा सकते हैं, घर बैठे बैठे लोगों को अर्बन कलर शेयर कर सकते हैं, इफ यू हैव योर ओन डेमो किट। सो थैंक यू सो मच नम्रता, आज के इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग आई मेकअप सीखेंगे कि कैसे हमारी अर्बन कलर प्रोडक्ट से आई मेकअप भी करी जा सकती है। थैंक यू सो मच नम्रता फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक सो यू सो मच फ्रेंड्स, मैम। थैंक यू एंड आई होप फ्रेंड्स आज आप सभी को समझ आ गई होगी कि कैसे इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है अपने चेहरे के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप, एंड हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट्स। सो इस मंथ क्योंकि डबल पीवी है, चेक मैच बोनांजा है, ऑफर्स बहुत ज्यादा हैं, यूज दिस ऑफर्स टू प्रमोट अर्बन कलर प्रोडक्ट्स जो हाई पीवी प्रोडक्ट्स हैं। सो आई होप आज की सेशन आप सबको हेल्प करेगी इस मंथ के बिजनेस को बूम करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। अनुराधा, Thank you ओवर टू very यू। much, अर्पिता, and thank you very much, नम्रता। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अर्पिता एंड नम्रता, you did a wonderful demonstration. I am sure आज हम सबको जो भी थोड़ा बहुत भी अगर डाउट था किसी भी प्रोडक्ट के एप्लीकेशन को लेकर, वो आज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है। एंड फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जैसा कि अर्पिता मैडम ने हमें शुरुआत में बताया, दिस इज एन आइडियल टाइम। हम सब इस वक्त घर में हैं, कुछ समय जरूर निकाल सकते हैं, एक रिक्रिएशन एक्टिविटी कर सकते हैं, एंड बहुत अच्छा मौका है कि हम ये अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं, सो दैट हम अपनी पर्सनल मीटिंग्स में भी यूज करें, अपनी नई फोटोग्राफ्स भी हम जो है इससे जनरेट कर सकते हैं। एंड जैसा नम्रता ने आपको बताया कि हम सब खुद, मैं खुद भी ये समझती हूँ कि वी आर दी एम्बेसडर्स ऑफ मोदी केयर। मोदी केयर हमसे जाना जाता है, हम है तो मोदी केयर है। एंड हम, अगर हमारा चेहरा खूबसूरत है और हम बहुत अच्छे से ड्रेसअप हुए हैं, तो सामने वाले तक भी वही इंफॉर्मेशन और वही अवेयरनेस जाती है। सो हमें सेल्फ यूज करना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा इस मेकअप को ट्राई करें। एंड आई एम श्योर हमारे प्रोडक्ट्स सभी इतने सिंपल टू यूज हैं कि एक दो बार करने की देर है, सिर्फ काजल पकड़ने की देर है, आपको लगाना अपने आप ही आ जाएगा। एंड यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम हम इसका सेकेंड सेशन, जिसमें हम आई मेकअप और बाकी सारे और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अगले ट्यूसडे को आपसे ज़रूर मिलेंगे। टिल देन मैं लास्टली दीवन सर का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ।
जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आप इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो सकें, एंड ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं समझती हूँ आप लोगों को बार बार यूज करना चाहिए, अपने ज्यादा से ज्यादा न्यू जॉइनीज, कंसल्टेंट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स जिनको आप ये प्रोडक्ट बताना चाहते हैं उनको इस फोरम में इनवाइट करने का। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, ओवर टू यू धूमन सर। Yes, Anuradha ji, thank you so much. Arpita ji, wonderful session, very informative, knowledgeable, uh, lots you. of clarity with many products, and it was very, very fantastic session. And Namrata madam also, she gave a very, very nice demonstration, that gave a lot of confidence how to apply. So thank you very much. It was a wonderful session, lot of knowledge and value, and now lots of DV. Absolutely. Thank you. Now lots of DV will follow up with these Yes, things. yes, absolutely. And anxiously waiting for next session also for eye makeup. Yes. Thank you so much. Thank you so much for this session. Thank you everyone. Have a great day. Thanks. Yes, thank you everyone. Goodbye. We are ending the session.